दोस्तों, सिनेमा की हिस्ट्री में पौराणिक कथाओं पर पहले भी एनिमेशन फिल्में और सीरीज बनती रही हैं, लेकिन इस साल जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई महावतार नरसिम्हा ने इस जॉनर को प्रूफ किया और सारे फिल्म मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की और जब बारी OTT की आई तो नेटफ्लिक्स पर भी वो फिल्म कई दिनों तक ट्रेंड करती रही। महावतार नरसिम्हा के ट्रेंडिंग में रहने से अब ये ट्रेंड से चल गया है, जिससे हमें आने वाले टाइम में बहुत सी एनिमेटेड फिल्में और सीरीज देखने को मिलती रहेंगी। अब लास्ट फ्राइडे यानी 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर महान महाभारत की कथा पर बेस्ड एनिमेटेड वेब सीरीज कुरुक्षेत्र रिलीज हुई है। मैंने आज इसको देखा और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखिए यार, महाभारत जैसे महाकाव्य पर पहले भी कई सीरियल बन चुके हैं, जिनमें 1988 वाले सीरियल को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और उसको लोग आज भी देखते हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन और कोरोना के टाइम पर भी वो दिखाया गया था। उसके बाद स्टार प्लस ने एक बहुत लंबा चौड़ा शो निकाला, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, जिसमें एक्सपेक्टेड कम से कम 200 से 300 एपिसोड थे। अब ये सीधी बात है और सिंपल सी भी है कि इतने बड़े ग्रंथ को कुछ एपिसोड की सीरीज में नहीं दिखाया जा सकता, और मैं उसी उम्मीद के साथ इसको देखने बैठा, क्योंकि मैंने महाभारत सीरियल कंप्लीट कम से कम 4 से 5 बार देखा है। ऐसे में मुझे एक एक कैरेक्टर और उसका पूरा बेस पता था। कहानी स्टार्ट होती है 18 दिनों तक चले युद्ध से, जिसमें पहले एपिसोड में अभिमन्यु की शादी को दिखाया गया है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती जाती है एंड बीच बीच में फ्लैशबैक लेकर कहानी को बुना गया है। सीरीज में 9 एपिसोड हैं और हर एपिसोड में किसी एक योद्धा को सब्जेक्ट बनाकर पेश किया गया है। सभी एपिसोड के नाम योद्धाओं के नाम पर हैं, जैसे संजय, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, अर्जुन। मेकर्स इस सीरीज की ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ हर एक योद्धा की कहानी को ऊपर ऊपर से ही दिखाया जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर डिटेल में घुसेंगे तो इतनी लंबी सीरीज कोई OTT पे नहीं देखेगा। क्योंकि लगभग सभी लोग महाभारत के बारे में जानते भी हैं, और इस शो को देखने का रीज़न इसके विजुअल्स, VFX और सीरीज इस मामले में बिल्कुल निराश भी नहीं करती है। युद्ध का माहौल जिस तरह से एनिमेट किया गया है वो भी कहीं पर भी आपको सीट से हिलने का मौका नहीं देता। एक एक सीन बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिनको देखकर लग रहा था कि इनको जल्दबाजी में बनाया गया है। सीरीज की हिंदी डबिंग और डायलॉग्स में मेन फोकस किया गया है, फिर भी कुछ जगहों पर खराब हिंदी डबिंग देखने को मिल जाती है, जो शो को स्टैंडर्ड जो शो का बन रहा था उसको कहीं ना कहीं धीमा कर दिया। ओवरऑल अगर आप इस शो को देखने जाएंगे तो इन्जॉय जरूर करेंगे, क्योंकि एनिमेशन बहुत कमाल के हैं। टोटल 9 एपिसोड की ये सीरीज है, जिसमें सभी एपिसोड लगभग 30 से 35 मिनट के हैं और कहीं से कहीं तक आपको बोर नहीं होने देते, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ें हमें जो एनिमेशन के तौर पर देखने मिलती हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो ओवरऑल देखते हुए मेरी तरफ से कुरुक्षेत्र सीरीज़ को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की क्या ही बात करें, क्योंकि पौराणिक शो है, कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है। आराम से इसको फैमिली और बच्चों के साथ भी बिंज कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, और जाके नेटफ्लिक्स पर ये शो एंजॉय करो, फिर मुझे बताना कि शो कैसा है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।